एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था, और इसी चीज़ को वेस्टर्न फिलोसफी में प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न कहते हैं। बेसिकली इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हर चीज़ के पीछे एक सफिशिएंट रीज़न होना ज़रूरी है, या फिर बिना सफिशिएंट रीज़न के कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। अब प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक कॉज और दूसरा इफेक्ट, यानी कि कारण और परिणाम। कॉज और इफेक्ट एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है, यानी कि किसी कारण का कोई परिणाम निश्चित है और हर परिणाम के पीछे एक कारण स्थित होता है। अब ऊपर से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन का यही मतलब है कि हर चीज़ के पीछे कोई कारण होगा, एक ऐसा कारण जो उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। और इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन को एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऐसा कोट किया जाता है। बस सवाल ये है कि आप में वो क्षमता है कि आप उस वजह को जान पाएँ। आगे बढ़ने से पहले ट्रूथ के बारे में जानना ज़रूरी है, यानी कि सच्चाई। अब लेबनीज़ के हिसाब से दो तरीके ट्रूथ होते हैं, एक नेसेसरी ट्रूथ और दूसरा कॉन्टिजेंट ट्रूथ। एक ज़रूरी सच्चाई और एक आकस्मिक सच्चाई। अब जो नेसेसरी ट्रूथ है उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती खुद को साबित करने के लिए। इसका मतलब उस सच के लिए कारण की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि नेसेसरी ट्रूथ प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन को ओबे नहीं करता। नेसेसरी ट्रूथ एक ऐसी सच्चाई होती है जो कि अनअफेक्टेड है किसी भी चीज़ से या फिर किसी भी रीज़न से। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए डेथ। हालांकि डेथ की कई वजह हो सकती है, लेकिन मौत निश्चित है कि अंत उन चीज़ों में से है जो किसी वजह की मांग नहीं करती। उनकी निश्चितता उनके स्वभाव में स्थित है। ये हो गया नेसेसरी ट्रूथ। अब दूसरा हो गया कॉन्टिजेंट ट्रूथ। कॉन्टिजेंट ट्रूथ बेसिकली एक ऐसी सच्चाई जो रिलेटेड है किसी कारण से, यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात आ रही है रीज़न की, तो हाँ, कॉन्टिजेंट ट्रूथ प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न पर ही बेस है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि मेरा पैर फिसल के मैं गिर गया। अब मेरा गिरना भले ही सत्य हो, लेकिन मेरा पैर फिसलना उसका कारण था जिसने कि उस सच तक मुझे पहुंचाया। और वहीं पे नेसेसरी ट्रूथ देखिए, मृत्यु। मतलब आपका मरना तय है, भले रीज़न कोई भी हो। यही डिफरेंस है नेसेसरी और कॉन्टिजेंट में। और अगर प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न हर चीज़ के पीछे एक कारण ढूंढता है, तो भगवान के अस्तित्व के बारे में क्या कहना है? क्या प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न दे पाएगा कि भगवान है या नहीं? अब देखिए, ये जो यूनिवर्स है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं वो एक कॉन्टिजेंट ट्रूथ है, जिसका मतलब यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के पीछे कोई तो रीज़न होना इम्पोर्टेंट है। तो जो कारण यूनिवर्स के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है वो है खुद भगवान। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न ट्राई करता है कि वो भगवान के अस्तित्व को डिफाइन कर पाए या फिर प्रूफ कर पाए। लेकिन अगर इन लोगों को ये पूछा जाए कि भगवान को किसने बनाया, तो फिर इन लोगों के पास कोई आंसर नहीं है। ये बस ये बता देंगे कि गॉड इज़ बेसिकली अ ब्रूट फैक्ट, यानी कि भगवान एक नेसेसरी एंटिटी है जो कि शुरुआत से है। और अगर इससे थोड़ा आगे जाने की कोशिश की तो इनके हिसाब से आप नास्तिक है। लेकिन अगर वाकई में सोचा जाए तो क्या ब्रह्मांड की रचना के पीछे कोई वजह हो सकती है? क्यों ब्रह्मांड अपने आप में ही पूरा नहीं हो सकता? क्यों ब्रह्मांड अपने आप में ही नेसेसरी एंटिटी नहीं हो सकता जो कि शुरुआत से है, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत? हम अब तक ब्रह्मांड के कुछ अंशों तक को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, और यही चीज़ असल में डरने वाली भी बात है। क्योंकि अगर आप अब तक कुछ अंश ही जान पाए हैं ब्रह्मांड के बारे में, तो आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि आप कह पाएँ कि भगवान है ही नहीं। इसलिए आधा अधूरा सच हानिकारक होता है। या फिर शायद ऐसा हो कि हर चीज़ के पीछे, यानी कि ब्रह्मांड की रचना के पीछे या फिर भगवान के अस्तित्व के पीछे भी कोई रीज़न हो या फिर कोई कारण हो जो हमारी क्षमता से परे हो। लेकिन मेरा यहाँ पे छोटा सा ओपिनियन है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न के कंसर्न में, कि प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न उन्हीं एंटिटी पे वर्क करता है जो कि डायरेक्शनल हो, यानी कि उन चीज़ों पर जिनकी एक शुरुआत और अंत हो। कोई घटना कह लीजिए या फिर कोई चीज़ें कह लीजिए। सर्कुलर एंटिटी, यानी जिनका ना कोई आरंभ ना अंत हो, एक सर्कल की तरह उन चीज़ों पर कोई रीज़न अप्लाई ही नहीं कर सकता। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो आत्मा
अगर आप आत्मा को मानते हैं तो आप जानते होंगे कि आत्मा ना ही तैयार होती है ना ही नष्ट होती है, बस वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर। तो क्या हम आत्मा के अस्तित्व को प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन से प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई वजह ही नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से आत्मा एक सर्कुलर एंटिटी हुई जिसका ना कोई अंत है ना आरंभ, और एक डायरेक्शनल एंटिटी। मैंने पढ़ाई की इसलिए मैं एग्ज़ाम में पास हो गया। अब मैं एग्ज़ाम में पास हो गया ये सच है, पर इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मैंने पढ़ाई की। अब मैं इसके अंत तक नहीं जाऊँगा क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ना ही ब्रह्मांड का, ना ही भगवान का, और ना ही हमारी सोच का। तो क्या इस हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न एक खोखली थ्योरी है? तो मैं कहूँगा नहीं। देखिए, ब्रह्मांड या भगवान एक सर्कुलर एंटिटी है जिनका न कोई अंत है न शुरुआत है, लेकिन हमारी ज़िंदगी की शुरुआत और अंत दोनों है। इसका मतलब हम डायरेक्शनल एंटिटी है। प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है। हर काम में, आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में आपको प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न चाहिए ही। हर चीज़ के पीछे वजह का होना इम्पोर्टेंट है, और जितना मुश्किल काम उतना ही दृढ़ और निश्चय कारण होना चाहिए, तभी आप वो काम कर पाएंगे। सर जॉर्डन पीटरसन ने कहा है कि वन हु हैज़ वाई कैन बेयर एनी हाउ। हर चीज़ को ले लीजिए, चाहे आपको बड़ा बनना हो, अमीर बनना हो, यशस्वी बनना हो, हर चीज़ के लिए आपको वह वजह चाहिए होगी जो आपको हर तकलीफ से ले जाने की क्षमता रखे। अगर वो वजह ही खोखली हुई तो उसके परिणाम भी खोखले होंगे। कुछ ना करना आसान है, लेकिन कुछ करने के लिए यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, a very strong reason to do something that puts you outside of your comfort zone, a very strong reason to accept pain, a very strong reason to bear suffering, a very strong reason to accept yourself, a very strong reason to live the way you want. सुनने में बड़ी आम बात लग रही होगी, लेकिन एक रीज़न हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इसकी आप कभी कल्पना ही नहीं करेंगे जब तक आपको रीज़न ना मिले। और अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न से सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर एग्जिस्टेंस?